सो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। तो आज हम लोग करने वाले हैं कुछ जीके के प्रैक्टिस। तो हम लोगों ने कल मिडिवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन भारत से शुरू किया था और मध्यकालीन भारत का एक अच्छा खासा हमने पोर्शन क्लियर किया था। आज हम लोग जो है सो शुरू करते हैं फिर से। कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे पंचमहल को बनवाया गया था, कब बनवाया गया था पंचमहल को। तो अकबर ने बनवाया था। और पंचमहल को मुग़लों के टाइम पर, अकबर के टाइम पर बनवाया गया था, अकबर ने बनवाया था। नवरत्न यानी कि विद्वान कवि संबंधित है अकबर से। नवरत्न किसके दरबार में थे? अकबर के दरबार में थे। दीन-ए इलाही या तौहीद-ए इलाही धर्म को अकबर ने शुरू किया 1582 में। दीन-ए इलाही या तौहीद-ए इलाही को अकबर ने कब शुरू किया था? 1582 में शुरू किया था। अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने की थी। अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो अबुल फजल ने की थी। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने की थी। और फिर जो है अबुल फजल की हत्या वीर सिंह बुंदेला। अबुल फजल की हत्या कब किया गया था? वीर सिंह बुंदेला द्वारा किया गया था उसका हत्या। शेख सलीम चिश्ती समकालीन थे अकबर के। शेख सलीम चिश्ती किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे। अकबर की मृत्यु हुई थी 1605 में अतिसार रोग से। अकबर की मृत्यु कब हुई थी? 1605 में अतिसार रोग से हुई थी। अकबर का मकबरा है सिकंदरा, आगरा में। अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदरा में है। सिकंदरा आगरा में है। तानसेन प्रसिद्ध संगीतकार था, अकबर के दरबार का। तानसेन भी अकबर के दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार था। फिर तानसेन के प्रारंभिक गुरु कौन थे? तो मोहम्मद गौस। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फैजी तथा बीरबल थे अकबर के दरबार में। फैजी और बीरबल किसके दरबार में थे? अकबर के दरबार में। बीरबल के बचपन का नाम था महेश दास। बीरबल के जो मतलब असली नाम था उसका महेश दास नाम था। बीरबल के नाम से वो प्रसिद्ध थे, लेकिन उनका असली नाम जो ओरिजिनल नाम था वो महेश दास ही था। दास प्रथा का अंत तीर्थकर को समाप्त किया गया, अकबर ने किया था। दास प्रथा का अंत किसने किया था? तीर्थकर को समाप्त किया था, अकबर ने किया था। राइट। जजिया कर को समाप्त किया, मजहर की घोषणा किया गया, अकबर ने किया था। जजिया कर को समाप्त करने का काम किया गया था। जहांगीर के बचपन का नाम था सलीम। सो जहांगीर के बचपन का नाम अगर पूछा जाएगा तो आपको सलीम ऑप्शन में कर देना है। सलीम इज द राइट आंसर। फिर आता है सलीम के शिक्षक थे अब्दुल रहीम खाने खाना। सलीम के शिक्षक कौन थे? सलीम के शिक्षक कौन थे? अब्दुल रहीम खाने खाना थे। जहांगीर की पत्नी थी नूरजहाँ। नूरजहाँ थी, मेहरुनिशा भी कहा जाता था उनको। नूरजहाँ का प्रथम विवाह था अली कुली बेग से। नूरजहाँ का प्रथम विवाह किसके हुआ था? अली कुली बेग से हुआ था। नूरजहाँ के पिता थे मिर्ज़ा ग्यास बेग। नूरजहाँ के पिता कौन थे? मिर्ज़ा ग्यास बेग थे। गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी असमत बेगम ने, नूरजहाँ की माँ। ठीक है। न्याय की जंजीर स्थापित किया था जहांगीर ने। न्याय की जंजीर लगवाया था जहांगीर ने, इस चीज़ की व्यवस्था की थी। चित्तौड़ की संधि जहांगीर के समय 1615 में। राइट। दुअस्पत तस्य अस्पा प्रथा जहांगीर ने शुरू की थी। दुअस्पत तस्य अस्पा प्रथा किसने शुरू किया था? जहांगीर ने शुरू किया था। जहांगीर का मकबरा शहादरा लाहौर में है। जहांगीर का मकबरा आपको याद रखना है कि लाहौर में है। तो लाहौर में कहाँ पे? शहादरा लाहौर में। जहांगीर का मकबरा बनवाया था नूरजहाँ ने। ठीक है। और उसके नूरजहाँ मतलब उसकी वाइफ थी नूरजहाँ। तो जहांगीर का वही मकबरा बनाया गया था शहादरा लाहौर में, याद रखना है। तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया था जहांगीर ने। ठीक है। फिर उसने भक्त तुकाराम समकालीन थे जहांगीर के। भक्त तुकाराम जो थे वो समकालीन थे जहांगीर के। उस्ताद मंसूर तथा अबुल हसन चित्रकार थे जहांगीर के समय। चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है इस टाइम को। ठीक है। पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार उस्ताद मंसूर। पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार किसको माना जाता है? उस्ताद मंसूर को माना जाता है। मुगल जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज विलियम हॉकिंस 1608 में।
राइट। मुगल या जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज जो था वो विलियम हॉकिंस था 1608 में। जहांगीर ने खान उपाधि दिया था हॉकिंस को। जहांगीर ने खान उपाधि किसको दिया था? हॉकिंस को दिया था। हॉकिंस जो था वो 1608 में आया था उसके दरबार में, और हॉकिंस को खान की उपाधि, इंग्लिश खान की उपाधि भी दी थी और 400 का मनसब भी दिया था। ठीक है, मनसबदार उसको बनाया था, मतलब अच्छा पद होता था उस समय मुगलों के समय में, तो उसको बना दिया गया। थॉमस रो भारत आया था 1615 में। थॉमस रो भारत कब आया था? 1615 में भारत आया था, याद रखना है। थॉमस रो जहांगीर के दरबार आया था 1616 में। जहांगीर के पुत्र का नाम था शाहजहां। जहांगीर के पुत्र का नाम क्या था? तो शाहजहां था, ये इससे याद रखना है। शाहजहां का जन्म हुआ था 5 जनवरी 1592 ईस्वी को लाहौर में। शाहजहां की माता का नाम था जगत गोसाई। शाहजहां के माता का नाम था जगत गोसाई, से याद रखना है। मुमताज़ महल असली नाम था अर्जुमंद बानो बेगम थी, शाहजहां की पत्नी थी। मुमताज़ महल कौन थी? शाहजहां की पत्नी थी। अन्ना का सिक्का चलाया था शाहजहां ने। अन्ना का सिक्का किसने चलाया था? शाहजहां ने चलाया था। ताजमहल का निर्माण करवाया था शाहजहां ने मुमताज़ महल की स्मृति में उसकी कब्र पर। ताजमहल का निर्माण हुआ 1632 से 1652 ईस्वी में। 20 सालों का टाइम लगा था ताजमहल का निर्माण होने में, 1632 से लेकर 1652 तक। ठीक है, इस चीज़ को आपको माइंड में रखना है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार था उस्ताद अहमद लाहौरी। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी था। इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ताजमहल मकबरे की योजना तैयार किया था उस्ताद ईसा खान ने। और योजना किसने बनाया था भाई? ढांचा वगैरह है ना, पूरा खर्चा जो है सो उसका पूरा मतलब ढांचा किसने तैयार किया था? योजना किसने तैयार किया था? तो उस्ताद ईसा था, पर्सिया का था। उपनिषदों का फारसी अनुवाद सिरे अकबर नाम से करवाया था दारा सिक्कों ने। दारा सिक्को कौन था? तो शाहजहां का पुत्र था दारा सिक्को। तो दारा सिक्को ने सिरे अकबर नाम से उपनिषदों का जो है सो फारसी में अनुवाद किया गया था, क्योंकि मुगलों के टाइम में मैं बता चुका हूँ उस समय जो है हिंदी जैसी भाषाओं का प्रयोग नहीं होता था, और ना ही इंग्लिश भी नहीं बोली जाती थी, नहीं हिंदी बोली जाती थी। उस समय जो था सबसे एक मुख्य भाषा था वो था फारसी। ज़्यादातर लोग फारसी बोलते थे। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है शाहजहां के शासनकाल को। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। दिल्ली के लाल किला, दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा के किले में मोती मस्जिद, मयूर सिंहासन को बनवाया था शाहजहां ने। तो शाहजहां ने क्या क्या बनवाया था एक बार ध्यान से सुन लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ बार बार। दिल्ली का लाल किला, दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरे के किले में मोती मस्जिद, मयूर सिंहासन को बनवाया था शाहजहां ने। राइट। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था औरंगजेब ने। आगरे के जामा मस्जिद का निर्माण करवाया जहां आरा बेगम शाहजहां की पुत्री ने। आगरे के जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था जहां आरा बेगम शाहजहां की पुत्री ने करवाया था। मयूर सिंहासन में लगा कोहिनूर हीरा शाहजहां को उपहार में दिया था मीर जुमला ने। जो वहाँ पे मयूर सिंहासन था, मयूर सिंहासन में जो है कोहिनूर हीरा लगाया गया था जो कि शाहजहां के पास था। तो उस कोहिनूर हीरो को किसने दिया था? मीर जुमला ने शाहजहां को दिया था, और शाहजहां ने उस जो है सो मयूर सिंहासन में जो है सो उसको जड़वा करके उसकी खूबसूरती बढ़ाने की काम की थी। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक था मोहम्मद शाह। कौन था? मोहम्मद शाह था मयूर सिंहासन में। और शाहजहां के पुत्र औरंगजेब का जन्म हुआ था 3 नवंबर 1618 को उज्जैन के दोहद में। उज्जैन के दोहद में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि औरंगजेब का जनरली औरंगजेब जो है सो कई बार सवाल पूछा जाता है और औरंगजेब से, क्योंकि मुगलों में बहुत ही क्रूर शासक हुआ करता था और ये इस्लाम को बड़ी कट्टरता से मानता था, इसलिए जो है सो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसका जन्म पूछा जा रहा है, जन्म स्थान, तो 3 नवंबर 1618 को औरंगजेब का जन्म हुआ था शाहजहां के पुत्र। उज्जैन के दोहद में हुआ था, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जिंदा पीर कहा जाता था औरंगजेब को। जिंदा पीर किसको कहा जाता है? औरंगजेब को कहा जाता है। सो प्लीज़, मैं जो भी कुछ अभी पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो भी आपको बता रहा हूँ, ये सब चीज़ें ऐसा नहीं है कि आप नहीं पढ़ सकते हो खुद से, बट क्या होता है जब कोई दूसरे के मुंह से सुन लेते हैं ना तो वो जल्दी याद होता है हमें और रिवाइज भी हो जाता है।
तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रेलवे का जो स्पीडी बुक है उससे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। और जो भी हाल ही में जितने होने वाले वैकेंसीज जो होने वाले एग्ज़ाम है, जैसे बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, ये जो जो भी इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्स होते हैं, या फिर बीपीएससी में, या फिर इवन यूपीएससी में, जो मतलब इससे आपको जो हेल्प मिल सकती है वो प्लीज़ यहाँ से लीजिए आप। और मेरे वीडियोज़ को डेली देखा करें ताकि आपको हेल्प मिले। मुगल वंश का शासक जिसको 2 बार राज्याभिषेक हुआ था, एक 1658 एक 1659 में। तो औरंगजेब ही था जिसका 2 बार राज्याभिषेक किया गया था, एक 1658 में और एक 1659 में। 1659 एंड 1658, ये दोनों डेट्स याद रखें। बीबी का मकबरा औरंगजेब की पहली पत्नी रबिया उद दरौनी का मकबरा। बीबी का मकबरा है और औरंगजेब की पहली पत्नी रबिया उद दरौनी का मकबरा, रबिया उद दरौनी का मकबरा है, ठीक है। द्वितीय ताजमहल कहलाता है बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा ही द्वितीय ताजमहल कहलाता है, जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि औरंगाबाद का नाम बदल दिया गया है। अब महाराष्ट्र के जो औरंगाबाद का नया नाम रखा गया है छत्रपति संभाजी नगर, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। औरंगजेब के जिहाद का अर्थ है दारुल इस्लामी, ठीक है। नौरोज़ त्यौहार मनाने पर रोक औरंगजेब ने। नौरोज़ त्यौहार पर प्रतिबंध किसने लगा दिया था? औरंगजेब ने लगाया था। जजिया कर को पुनः लगाया था औरंगजेब ने। जजिया कर को पुनः फिर से किसने लगाया था? तो औरंगजेब ने लगाया था। संत रामदास समकालीन थे औरंगजेब के। संत रामदास किसके समकालीन थे? औरंगजेब के समकालीन थे। मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक था बहादुर शाह जफर या द्वितीय। मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक बहादुर शाह जफर था, ये इंपॉर्टेंट याद रखना है, ठीक है। बहादुर शाह जफर की मृत्यु कब हुई थी? तो 1862 रंगून में उनकी मृत्यु हुई थी, ये याद रखना है। इससे पहले जो है सो ब्रिटिश जो है अंग्रेज सरकार उनको पकड़ करके दिल्ली से 1900 रंगून निर्वासित कर दिया था, भेज दिया था, और वहाँ पे जो है सो उनकी मृत्यु हो गई 1862 में। मुगल काल में सरकारी भूमि तथा सिक्का कहलाता था खालसा और संसद। सरकारी भूमि को मुगल टाइम में क्या कहा जाता था? खालसा कहा जाता था, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। और सिक्कों को क्या कहा जाता था? संसद। संसद सिक्कों को कहा जाता है। ऐसे छोटे छोटे सवाल हैं, लेकिन ये बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको रिपीटेडली इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुगल काल में तांबे के सिक्के कहलाता था दाम 2 रुपये के 40वें भाग के बराबर था। और ये मुगल काल की राजकीय भाषा थी फारसी। मुगल काल की राजकीय भाषा क्या थी? फारसी थी। बाबुल मक्का कहा जाता था सूरत को। बाबुल मक्का किसको कहा जाता था? सूरत को कहा जाता था। साहेब बेखबर कहलाया बहादुर शाह प्रथम। साहेब बेखबर किसको कहते थे? बहादुर शाह प्रथम को। लंपट मूर्ख कहा गया जहांदार शाह को। लंपट मूर्ख किसको कहा गया? जहांदार शाह को कहा गया। रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह। रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह को, ठीक है। ईरान का नेपोलियन कहलाया नादिर शाह। ईरान का नेपोलियन किसको कहा गया? नादिर शाह। तख्ते तो उसको ईरान ले गया था नादिर शाह। तख्ते तो उसको ईरान ले गया था नादिर शाह। मराठा साम्राज्य का संस्थापक था शिवाजी। मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन था? शिवाजी था। शिवाजी थे, छत्रपति शिवाजी महाराज। पूरा नाम अच्छे से लेना चाहिए, ठीक है। शिवाजी का जन्म हुआ था 1630 में सिवनेर दुर्ग में। शिवाजी का जन्म कब हुआ था? 1630 में सिवनेर दुर्ग में हुआ था। शिवाजी के पिता का नाम था शाहजी भोसले। शिवाजी के पिताजी का नाम था शाहजी भोसले था, राइट। शिवाजी की माता का नाम था जीजाबाई। शिवाजी की माता का नाम था जीजाबाई। शिवाजी की माता का नाम था जीजाबाई। शिवाजी के संरक्षक गुरु थे दादा भाई कोंडदेव। शिवाजी के संरक्षक गुरु थे दादा कोंडदेव, ठीक है। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे रामदास। आध्यात्मिक पहले जो है मतलब 2 तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है, संरक्षक और गुरु। संरक्षक और गुरु कौन थे? दोनों ही थे दादा कोंडदेव। लेकिन आध्यात्मिक गुरु का नाम पूछेगा तो रामदास, याद रखना है। आध्यात्मिक गुरु रामदास, संरक्षक या गुरु सिर्फ आएगा तो वहाँ पे दादा कोंडदेव को डालना है। तो दोनों अलग अलग चीज़ें हो गई, दोनों अलग अलग चीज़ें हो जा रही। फिर यहाँ पे आते हैं, शिवाजी के राज्याभिषेक करवाया था 1674 में। काशी के विद्वान गंगावट से रायगढ़ किले में करवाया गया था।
शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण की थी 1674 में रायगढ़ में राज्याभिषेक के बाद। शिवाजी की पैदल सेना का नाम तथा भूमि पर कर प्रणाली थी क्रमशः पाइक एवं रैयतवाड़ी। शिवाजी की पैदल सेना का नाम तथा भूमि कर प्रणाली थी क्रमशः पाइक एवं रैयतवाड़ी, इसको याद रखना। शिवाजी का मंत्री परिषद था अष्टप्रधान। शिवाजी के मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? अष्टप्रधान कहा जाता था। कि अष्टप्रधान का सर्वोच्च पद था पेशवा, यानी कि जो पेशवा जो होते थे वो जैसे बाजीराव थे, बालाजी विश्वनाथ थे, ये लोग जो है पेशवा के पद पे थे और ये सर्वश्रेष्ठ पद हुआ करता था मराठों के टाइम पर। ठीक है। चौथ और सूर्यदेशमुखी था एक कर, चौथ और सूर्यदेशमुखी नामक कर लिया जाता था। ओके, फिर आज के लिए इतना ही है और फिर दूसरे वीडियो में मैं नेक्स्ट क्विज डालता हूँ। थैंक यू।